संध्या में छाया घणो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो मेरे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो सतगुरु मेरे पार भरम है सतगुरु मेरे दिन रात जग दिन ज्योत आगम है दिन रात जग दिन जे तेरे द्वारे ते आणो नयो संगणा जे तेरे द्वारे ते आणो नयो जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे जोड़े गोरानो मेरे अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा रविंदों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावभीना वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्री राज प्रश्नी जी सूत्र और मंगल में प्रकरण चल रहा है। आम्र कल्पा नगरी के अम्ब शाल वन में परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी का समवसरण और उनके धर्म देशनाओं को श्रवण करने के लिए श्वेत महाराज बहुत से जनता के साथ नर नारियों के साथ भगवान के मंगल में धर्म चर्चा धर्म संदेश श्रवण कर रहे और इसी दृश्य को निहारते हुए सूर्याभ
देवता जो सूर्या विमान का अधिपति है, भगवान को भावों से वंदन नमन करके वहाँ जाने की भावना प्रकट करते हैं। अभियोगी देवताओं को, सेवक स्थानीय देवताओं को वहाँ जाकर के देवताओं के अभिगमन अर्थात जाने लायक उस माहौल को, उस वातावरण को बनाने का निर्णय करके उन्हें अपना आदेश देते। तो परमात्मा के श्री चरणों में जाते हुए वे अभियोगी देवता परमात्मा के श्री चरणों में द्रुत देव गति से, तीव्र देवानुभाव से वहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँच करके 3 बार आदक्षिणा प्रदक्षिणा लेकर के भावों से परमात्मा को वंदन नमन करके अपने नाम और गोत्र के साथ अपना परिचय देते हैं। अब उन्हें जो कार्य करना है वो 4 तरह का है। पहला तो कोई मिट्टी, धूल, कण इत्यादि है, कोई लकड़ी का टुकड़ा, पत्ते इत्यादि गिरे हुए हैं, कोई अशुद्धि गंदगी का कोई कण है, उसे संवर्तक वायु की विकुर्वणा वैक्रिय के द्वारा उसे दूर उड़ा करके एक स्थान पर फेंक देना। और दूसरा कार्य सुगंधित मेघों की वैक्रिय विकुर्वणा करके रिमझिम फुहार सी करना कि ज़्यादा पानी भी ना हो और मिट्टी जो थोड़ी बहुत जैसे झाड़ू देने के बाद उठ जाती है, कैसे दुकानदार लोग फिर बाहर पानी का छींटा देते, बस कुछ ऐसे ही छींटा सा देना है, तेज बारिश नहीं, और मिट्टी शांत हो जाए और वो भी फ्रेग्रेंट पानी होगा, नॉर्मल पानी नहीं। और तीसरे पॉइंट में 1 हाथ प्रमाण 5 रंगों के फूलों की वर्षा करना। वैसे अरिहंतों के अतिशयों में तो ऑलरेडी आता है कि जब समवसरण की रचना होती है तो परमात्मा की ये दिव्य अलौकिक सी चीज़ें होती है, मगर ये दोबारा से क्यों हो रहा है? तो इसका तो विचार किया जाए तो ये तो देवताओं की इच्छा है। और दूसरी बात है, एक मन में ये भी आ रहा था कि यदि सामान्य लोगों को इतने ढेर सारे वो वैक्रिय लब्धि से निष्पन्न जो अचित्त फूल है वो दिखेंगे, यदि सपोज दिखेंगे, क्योंकि छत्र आदि तो दिखते हैं, छत्र इत्यादि तो दिखते हैं, यदि ये भी दिखते होंगे तो लोग चलेंगे कैसे, आगे तक पहुंचेंगे कैसे? तो इट मीन्स उन लोगों को वहाँ की वाइब्स, वहाँ का वातावरण बहुत सुगंधित है, अच्छा है, पीसफुल है, काम है, कुछ ऐसा एहसास होता होगा। क्योंकि वैक्रिय देह को देखना हर किसी के बस की बात तो नहीं है, और हाँ, जो वो दिखाना चाहे वो दिख सकता है। देवता जो दिखाना चाहे वो दिख सकता है, और यदि किसी को हाइड रखना चाहे तो व्यक्ति अपनी दृष्टि से उन्हें इन चर्म चक्षुओं से उन सूक्ष्म पुद्गलों को, क्योंकि वैक्रिय के पुद्गल औदारिक पुद्गलों से कई गुना ज़्यादा सूक्ष्म होते, और सूक्ष्म होने के कारण उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा बढ़िया होती है। और इसके पश्चात धूप इत्यादि की उस स्मेल से उस 1 योजन मंडलाकार में उस वातावरण को सुगंधित करना। तो परमात्मा के चरणों में वो पहुँचे हैं, वंदन नमन करते हुए अपना परिचय दे रहे, और परमात्मा क्या कहते हैं, ये कार्य आज से नहीं अनादिकाल से चलता है। जब कोई तीर्थंकर भगवान अरिहंत परमात्मा विचरण करते हैं तो चारों ही जाति के देवता अपनी देव रिद्धि के साथ साथ भगवान को वंदन करने के लिए आते हैं,
और उनके आने का यही प्रोसीजर रहता है। इसलिए तीर्थंकर कभी इन चीज़ों में व्यवधान भी नहीं डालते और इन कार्यों की अनुमोदना भी नहीं करते। तो पहुंच जाते हैं उसी मंगलमय स्थल पर। आओ सुने कहानी प्रभु वीर की जुबानी, आओ सुने कहानी प्रभु वीर की। सत्संग से कैसे बदली थी जिंदगानी, सत्संग से कैसे बदली थी। परिचय भी अपना देते, निज नाम गोत्र कहकर, श्रद्धा की लहरों से आते यहाँ पे बहकर, आते यहाँ पे बहकर। भगवान क्या कह रहे हैं कि देवता लोग अपना परिचय देते हैं और श्रद्धा की लहरों में बहते बहते इस भरत क्षेत्र, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र, ऐरावत के क्षेत्रों में या महाविदेह के क्षेत्रों में आते। श्रद्धा की लहरों से आते यहाँ पे बहकर, आते यहाँ पे बहकर। व्रत नियम से रहते हैं, व्रत नियम से रहते, पर बुद्धि तो जगानी, सत्संग से कैसे बदले थे जिंदगी, सत्संग से कैसे बदले थे जिंदगी। पूरब से है ये अनुमत, देवों की है मर्यादा, पूरब के तीर्थंकर भी ना डाल इसमें बाधा, ना डाल इसमें बाधा। शुद्धिकरण की सारी, शुद्धिकरण की सारी शुरू होती है कहानी, सत्संग से कैसे बदले थे जिंदगानी, सत्संग से कैसे। संवर्तक वायु से तो धूली उड़ा वो देते, सुगंधित जल वृष्टि से धूली दबा वो देते, धूली दबा वो देते। पुष्पों की वर्षा धूपों, पुष्पों की वर्षा धूप की लपटे हो सुहानी, सत्संग से कैसे बदले थे जिंदगानी,
सत्संग देश कैसे बदले थे जिंदे। तो परमात्मा के श्री चरणों में वंदन करके अनुने विनय करते हैं, आज्ञा मांगते हैं, मगर भगवान तो मौन रहते हैं। वो मौन को ही परमात्मा की स्वीकृति समझ करके अपना कार्य प्रारंभ कर देते। संवर्तक वायु की विकुर्वणा करके जैसे तूफानी हवाएं चलती हैं, उस तूफानी हवाओं से जितने भी अशुद्धि के कण है, काष्ठ के टुकड़े हैं, पत्ते इत्यादि है, उनको बुहार करके, जैसे झाड़ू लगाने वाला उनको बुहार करके दूर जाकर के किनारे कर देता है, ऐसे ही एक योजन मंडलाकार गोलाकार उस स्थान को क्या किया, साफ कर दिया। और उसके पश्चात जैसे कोई व्यक्ति सपोज पानी लेकर के, बड़े नौजवान है जो थके नहीं, चारों ओर पानी बिखेरता जाए, ऐसे उस योजन के गोलाकार मंडल उस स्थान में उन अभियोगी देवताओं ने उस सुगंधित जल की वर्षा करके, उन मेघों की विकुर्वणा करके, जब बिजलियां चमकती है, गड़गड़ाहट होती है, और फिर मूसलाधार नहीं बल्कि रिमझिम फुहार होती है, और उस रिमझिम फुहार से जो मिट्टी कुछ उड़ी उड़ी अभी स्प्लेंडेड इन द एयर थी, वो क्या हो जाती है, शांत नीचे बैठ जाती है। अब बिल्कुल वातावरण तो क्लीन हो गया, मगर उसको और फ्रेग्रेंट बनाने के लिए वहाँ पर 5 तरह के अचित वैक्रिय फूलों की 1 हाथ प्रमाण वर्षा की जाती है। फिर उसके पश्चात सुगंधित जैसे धूप अगरबत्तियाँ जला कर के स्मेल बहुत आती है। तो इस तरह से उस माहौल को फ्रेग्रेंट किया जा रहा है कि वहाँ पर ऐसी लपटें उठे कि देवताओं को ऊपर से नीचे आने में प्रॉब्लम ना हो। ये भगवान के लिए नहीं कर रहे, किसके लिए कर रहे, अपने लिए कर रहे, अपने मालिक के, अपने देवी देवताओं के नीचे तक उतरने में हेल्प करने के लिए कर रहे। और परमात्मा तो वीतरागी, परमात्मा तो वंदन करे, कोई चंदन का लेप लगाए, या परमात्मा को चरणों में अपनी मवाद तक लगाए। परमात्मा तो दोनों में कैसे थे, समतादर्शी थे। और परमात्मा को वंदन करते हैं, नमन करते हैं, सारा काम ठीक से हो गया, अब लौटते हैं अपने निज धाम की ओर। वंदन प्रभु को करके निज धाम को वजाते, सूर्याभ की आज्ञा की पूर्णता है बताते, पूर्णता है बताते। वंदन प्रभु को करके निज धाम को वो जाते, सूर्याभ को आज्ञा की पूर्णता है बताते, पूर्णता है हरि ने गमेश से फिर, हरि ने गमेश से फिर एक घोषणा करानी, सत्संग देश कैसे बदले थे जिंदगी, सत्संग देश कैसे बदले थे। पैदल सेना का स्वामी सभा सुधर्माए,
सुस्वर घंटायोजन का है गोल वो बजाए, है गोल वो बजाए। सुख में जो डूबे उनके, सुख में जो डूबे उन मदहोशियों उड़ाने। सत्संग देश कैसे बदले थे जिंदगानी। सत्संग देश कैसे बदले थे। वो सारा कार्य कंप्लीट करके अपने मालिक को, अपने अधिपति सूर्याप देवता को जाकर के हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि महाराज जैसे आपने आज्ञा दी थी वो कंप्लीट हो गई। आपने कहा था देवताओं के अभिगमन योग्य उस वातावरण को बनाना है जहाँ पर परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी विराजमान है। आपने जैसा कहा था हमने वैसा कर दिया। बड़े प्रसन्न हुए, उनको लौटाया और फिर दूसरे अभियोगी देवताओं को विचार कर रहे हैं कि विमान भी बनवाना है जाने के लिए, मगर उससे पूर्व सबको सूचना तो दे दी जाए कि कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। भगवान महावीर स्वामी के भरत क्षेत्र में जम्बू द्वीप के अंदर है जो, वहाँ पर जाना है। तो पैदल सेना का जो सेनापति, 7 तरह की सेना है, पैदल सेना का सेनापति पदाति, पदाति मतलब पैदल चलने वाले, उसका जो सेनापति है उसका नाम है हरिनेगमेशी देवता। क्या नाम है? हरि बोलते हैं इंद्र को, निगम बोलते हैं आज्ञा को, ईशी का मतलब है जो अपने मालिक की आज्ञा को सुनने की इच्छा रखता है कि मुझे कुछ ना कुछ हमेशा कहते रहे, अपने मालिक की आज्ञा को सुनना चाहता है, जो उनकी सेवा में सदा समर्पित और उपस्थित रहते। तो हरिनेगमेशी देवता आवाज़ पहुंची है कि आपको राजा सूर्याप याद कर रहे हैं। तुरंत उनके पास हाथ जोड़ करके और अंजलि संपुट बनाए हुए मस्तक पर लगा करके बोला कि आपने मुझे याद किया, मेरा सौभाग्य है। फरमाइए आज मुझे किस आज्ञा की पूर्ति के लिए आपने आदेश देना है। तो महाराज कहने लगे कि ऐसे ऐसे भगवान महावीर स्वामी उस आम्रकल्पा नगरी में विराजमान है और वहाँ पर जाने की मैंने व्यवस्था तो करवा दी है, और उस व्यवस्था के लिए मैंने अभियोगी देवताओं को भेज करके वहाँ का वातावरण देवताओं के अनुकूल क्रिएट करवा दिया है। बस आप जा कर के सुधर्मा सभा के अंदर जो 1 योजन गोलाकार का सुस्वर नाम का घंटा है, सुस्वर नाम का, सुस्वर मतलब जिसका स्वर बड़ा मधुर होगा, बड़ा गंभीर होगा, बहुत ऊंचा होगा, जिसकी प्रतिध्वनियाँ, जिसकी इकोस बहुत ज़्यादा होती। अब उस 1 घंटे को आपने वहाँ जाकर के 3 बार बजाना है, जिससे हमारे इस सूर्याप विमान की जो इतना बड़ा है, 1 लाख योजन प्रमाण वाला होगा। अब उस इतने बड़े सूर्याप विमान के जो लोग हैं, जो सुखों की भोगों की नींद में हमेशा सोए रहते हैं, मदमस्त रहते हैं, वो जागेंगे। उन्हें जागने पर सूचना देना कि सूर्याप देवता परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन करने के लिए जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र की आम्रकल्पा नगरी में अम्बशाल वन चैत्य में जा रहे हैं। तो मालिक की आज्ञा है कि सब लोग तैयार हो जाएं। सब लोग क्या हो जाएं? तैयार हो जाए। तो सूर्याप देवता की वो आज्ञा सुन करके हरिनेगमेशी देवता हाथ जोड़ करके वंदन नमन करके आज्ञा को स्वीकार करते हैं और
उस सुधर्मा सभा में आते हैं। सुधर्मा सभा जहाँ पर माणवक चैत्य स्तंभ भी है, जहाँ पर तीर्थंकरों की अस्थियाँ भी रखी जाती है, और उसी स्थान पर वो सुस्वर नाम का घंटा, अब उसको जाकर के 1 बार बजाया, 2 बार बजाया, 3 बार बजाया, और उसकी ध्वनि प्रतिध्वनि मीन्स बढ़ती जा रही है। एक एक कोने कोने तक पूरे के पूरे सूर्याभ विमान में लाखों ध्वनियाँ प्रतिध्वनियों में कन्वर्ट होकर के वो आवाज़ फैल जाती, और सभी लोग जागते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा किसमें मगन रहते हैं? सुख का उपभोग करने के लिए। अब ताज होटल में जाके आप सामायिक थोड़े करते हो। हाँ, ताज होटल में जाकर के भगवान को तो कितना को मत्था टेकते हो, वहाँ तो बस दुनिया के भोग भोगने के लिए, पुण्य खर्च करने के लिए जाते हो। अब देवलोकों का स्थान जहाँ पर अधिकांशतः पुण्य का उपभोग ही तो किया जा रहा है। अब वो सर्वदा प्रमाद की स्थिति में रहने वाले जैसे ही उस आवाज़ को सुना है, तो सुनते सार ही सब लोग अवेयर हुए, मन को, अपने कानों को एकाग्र किया, अपने कुतूहल को, क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए कि ऐसा क्या हो गया कि इतनी ज़ोर से वहाँ पर ये घंटा सुस्वर नाम का बजाया जा रहा है। वैसे तो बाय रूल 12 योजन से आ रहे शब्द को कान रिसीव करते, कितने योजन से? मगर जो 1 लाख योजन दूर होगा वहाँ तक साउंड कैसे गया होगा? तो पहला पॉइंट तो यह है कि ये दिव्य साउंड है, हाँ दिव्य है। और सेकंड पॉइंट है कि बार बार टकराने से वो शब्द प्रतिध्वनियों में कन्वर्ट होते होते आगे तक फैलता होगा। ये यूँ सिंपली हम अपनी लैंग्वेज में समझे तो आजकल ग्रुप कॉल्स हो जाती है ना, आजकल आप मैसेजेस करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं, या कोई आप ऐप बना लेते हैं, उसमें कितने लोगों को ज्वाइन कर लेते हैं, और उसमें एक अनाउंसमेंट डालते हैं, और अनाउंसमेंट जिन्होंने अपनी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब कर रखा है उनके पास क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। तो उन लोगों के पास भी सपोज कुछ ऐसे सिस्टम तो होगा कि यहाँ से उस चीज़ को बजाया गया है तो सभी जगह रिंग होनी स्टार्ट होगी, और सभी को एकदम से अवेयरनेस आती है ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये कौन हमें बुला रहा है। क्योंकि ये सामान्य व्यक्ति तो बजाता नहीं है, वो मुख्य व्यक्ति ही बजाता है, और राजा की आज्ञा से बजाता है। इट मीन्स राजा की कोई आज्ञा आई है। पुराना ज़माना होता था तो बुनियादी करने वाले या किसी ऊंचे से स्थान पर खड़े होकर के सारे लोग जब इकट्ठे हो जाते, फिर उनको क्या देते थे? वो घोषणा सुनाते थे, वो घोषणा देते थे कि ये राजा की ओर से ये रूल आया है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। इसी प्रकार हरिनैगमेशी देवता ने अपना कार्य किया, और वहाँ की जनता जो विषयों में डूबी रहती थी, उनकी तंद्रा, उनकी वो मोह दशा कुछ टूटी सी, और उस अवेयरनेस में उन्होंने कान दी करके उन शब्दों को सुना जो सूर्याभ देव विमान के वासियों के लिए सूर्याभ देवता की ओर से आए थे। सूर्याभ वासियों ये आज्ञा स्वामी की आए, प्रभु वीर के चरण में जाकर करे कमाए, जाकर करे कमाए। सूर्याभ वासियों ये आज्ञा स्वामी की आए, प्रभु वीर के चरण में जाकर करे कमाए, जाकर करे कमाए। तैयारियाँ करो सब, तैयारियाँ करो सब, बस जल्दी है रवानी,
सत्संग देश कैसे बदले थे जिंदगी, सत्संग देश कैसे बदले थे। सारे विमान में जब उद्घोषणा है होती, भोगों से जाग जनता हर पल रहे जो सोती, हर पल रहे जो सोती। सारे विमान में जब उद्घोषणा है, भोगों से जाग जनता हर पल रहे जो सोती, हर पल रहे जो। तैयारियों में जुटते, तैयारियों में जुटते, आज्ञा तो है निभानी। तैयारियों में जुटते, आज्ञा तो है निभानी। सत्संग देश कैसे बदले थे जिंदगानी, सत्संग देश कैसे बदले थे जिंदगानी। संपूर्ण विमान में जब उस प्रतिध्वनि के बाद, उस घंटे की आवाज के पश्चात घोषणा सुनाई दी। हरि ने गमेशी देवता जो पदाति सेना के अधिपति है, वो पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं कि सूर्याप देवता ने सभी विमानवासियों को आज्ञा दी है कि वे परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन करने के लिए, उनकी पर्युपासना के लिए कहाँ जा रहे हैं? आम्रशाल वन में जा रहे हैं। तो आप लोग भी तैयारियां करो। और वे लोग कैसे थे? एगंत रई पसत निच पमत विषय सुह मुच्छियाण, अर्थात एकांत रूप से, एकांत रूप मतलब हमेशा रति में, सुखों में अनुरक्त रहने वाले, और नित्य पमत अर्थात जिनकी जिंदगी में प्रमाद, प्रमाद का मतलब आत्म विस्मृति ही रहती थी, आत्मा का नहीं, भोगों को भोगने में अधिक ध्यान, और विषय सुह मुच्छियाणं, इंद्रियों के शब्द रूप गंध रस स्पर्श रूप विषयों को सुख मान करके उन्हें भोगने में ही जो मूर्छित मतलब पागल रहते थे। अब जैसे ही वो शोर आवाज आई है ना, तो सारे एकदम जाग गए। कहाँ जाना है? भगवान महावीर स्वामी की, क्योंकि वो राजा जा रहा है तो प्रजा को तो तैयारी करनी है। अब उस प्रजा ने, उन लोगों ने जब आज्ञा को सुना है तो बहुत उनके अंदर क्या हुआ? हर्ष आया, संतुष्टि आई। इयमठं सोचा निसम हठ तुठ जाव हिया अप्पे गैया, अर्थात उन लोगों ने सुना तो खुशी तो पहली इस बात की हुई, चलो आउटिंग के लिए राजा कहीं लेकर के जा रहा है, पहला पॉइंट। मगर उससे भी ज़्यादा खुशी क्या है कि हमारा जीवन तो भोग प्रधान है, हम उनके पास जाएंगे जो क्या है, इन भोगों से निर्लेप है, त्याग की, शांति की साकार प्रतिमा है, और अप्पे गैया वंदनवती है। कुछ ने सोचा कि भगवान को वंदन करने का मौका मिलेगा। क्या करने का? बहुत से लोग भी बसेस में जाते हैं ना दर्शन करने के लिए, तो
अलग अलग सभी की मेंटेलिटी होती है, लक्ष्य एक ही है, वही महाराज जी के जाना है, लक्ष्य वही है कि परमात्मा के वंदन दर्शन के लिए जाना है। मगर उस एक के पीछे भी सब लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। अब कोई तो जाता है रिश्ता ढूंढने के लिए, हाँ, कोई वहाँ पर जाता है कि चलो महाराज जी से अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे, कोई इसलिए जाता है, कोई शंका है उसका समाधान लिया जाएगा, कोई इसलिए जाता है बस अच्छे लगते हैं, जा कर के मन को सुकून मिलता है, कोई इसलिए जाता है नया ज्ञान सीखने को मिलेगा। तो देवताओं के मन में भी अलग अलग क्या है, दृष्टिकोण है। किसी के मन में है कि हमें वंदन का सौभाग्य मिलेगा, परमात्मा की स्तुति करने का महालाभ मिलेगा और हम उससे सुलभ बुद्धि बन पाएंगे। और अप्पे गैया पूयणवती आए, कईयों के मन में आया कि हमें परमात्मा की पूजा भक्ति करने का, पर्योपासना करने का, उनके श्री चरणों की सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। अप्पे गैया सत्कारवती आए, कईयों ने सोचा हमें भगवान का सत्कार करने का मौका मिलेगा। पंजाबी में बोलते हैं ना, सत्कार मतलब जिसे हम सच्चा मानते हैं, उनकी बातों को जिंदगी में ट्रांसलेट करने के लिए, उनको सत्कार अर्थात उन कार्यों को करने के लिए जब हम ठान लेते हैं कि हम उनसे जो सुनकर आएंगे उसे जिंदगी में अपनाने का प्रयास करेंगे। अप्पे गैया समानवती आए, कईयों ने सोचा कि हम भगवान का सम्मान करने के लिए जाएंगे। क्या करने के लिए जाते हैं ना, लोग भी जाते हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर का सत्कार करने के लिए, कोई डीसी से मिलने के लिए जाता है, सम्मान करने के लिए। मगर इन्होंने क्या सोचा, किसका सम्मान करना है, भगवान का। सम्मान का मतलब सम्यक प्रकार से जब हम भावना से किसी को मान्यता देते हैं, हम किसी की वैल्यू, किसी की तवज्जो, किसी की एग्जिस्टेंस को समझते हैं और दूसरों को समझाते हैं कि वास्तव में इनका स्थान ऊंचा है। सम्मान का सिंपल, गुरु भगवंत आए, और गुरु भगवंत आए और घर पे जाकर के भी कहा भाई आया करो, मगर फिर भी नहीं आते। और यदि कभी आए तो बोल पाठ वही बोलते हैं, सक्कारे में सम्माने में हम आपकी बात को मानते हैं, मगर सिर्फ ऐसे बोलने से थोड़ा होता है। जब मानते ही नहीं हो तो इस द्रव्य बंधन से भी लाभ। सम्मान का मतलब जो गुरु कहते हैं मैं उसे मानूंगा, मैं आपकी बात को मान्यता देता हूँ। तो देवता क्या सोच रहे हैं, हम क्यों जाएंगे भगवान के चरणों में, भगवान का सम्मान करने के लिए, कि उनकी बातों को जिंदगी में अपनाने के लिए, मानने के लिए। अप्पे गैया कौहल जीर्ण भक्ति रागेन, कईयों के मन में कुतूहल है कि परमात्मा की भक्ति कैसे होती है, या किसी के मन में संस्कार है कि हमें परमात्मा की भक्ति इस तरह से करनी है, ये अनुराग, ये कशिश है उनके अंदर, इसलिए वो जा रहे। अप्पे गैया सूर्याभस देवस वर्णम अणो अत्ते माणा, कईयों के मन में क्या आ रहा है, कईयों के मन में है राजा ने आज्ञा दी है जाना ही पड़ेगा ना, मम्मी पापा ने बोला है, यदि उनकी बात नहीं मानेंगे स्थानक जाने के लिए तो फिर हमें महीने का खर्चा नहीं मिलेगा, वो एप्पल आईफोन लेकर देना है, मम्मी वो नहीं लेकर देगी। अब मन में क्या आ रहा है कि राजा की आज्ञा है, दैट्स व्हाई वी हैव टू ट्रांसलेट इट, अदरवाइज अंदर कोई भक्ति, अलग अलग मेंटेलिटी है। किसी के मन में है कि आज उनका फ़ोन आया है बिरादरी वालों का कि कथा में ज़रूर आना है, मन नहीं है आने का, मन नहीं है, श्रद्धा नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, मगर क्या है, चलो फ़ोन आया, चलो फ़ोन आया, उनकी ओर से खाना है, भाई तुम्हें ज़रूर आना है, अदरवाइज जाने का कोई प्रोग्राम कोई नहीं था। तो देवता में कई तरह की मेंटेलिटी की आत्मा है। किसी के मन में है भाई सूर्याभ देवता ने कहा है इसलिए हमें जाना पड़ेगा। अप्पे गैया असूयाइंग सुने सामो, बहुत से ऐसे भी हैं जो सोचते हैं जो आज तक हमने सुना नहीं है, वो सुनने का हमें मौका मिलेगा, जो आज तक सुना नहीं, जिसे सुन करके आत्मा इन भोगों की, विकारों की
इस रास्ते को छोड़ करके त्याग के मार्ग पर बढ़ पाए। हमने वैसे वैराग्य के बोल कभी सुने नहीं, वो सुनने का मौका मिलेगा। अप्पे गैया सुई आई निसंगी आई करिसामा। बहुत से ऐसे हैं जो सोचते हैं हमने सुना बहुत है, मगर हमारे डाउट्स की लिस्ट भी बहुत लंबी है। चलो जाएंगे तो जाने का पर्पस क्या है कि वहाँ जाकर के अपने उन शंकाओं का समाधान, अपने डाउट्स को निर्मूल करेंगे। क्योंकि जब समाधान मिलता है तो समाधि मिलती है। जब क्वेश्चन का आंसर, जिज्ञासा शांत होती है तो मन स्टेबल होने लग जाता है। तो बहुत सी अंदर कश्मकश चलती रहती है, मगर अब जाकर के कहाँ प्रश्नों का समाधान लेंगे? भगवान के पास। यह सोच करके तैयारियों में जुट रहे। अप्पे गैया अन्नम अन्नम अणुअत्तमाणा। बहुत से एक दूसरे को देख करके, अच्छा तू भी जा रहा है, तू भी जा रहा है, फिर मैं अकेला क्या करूँगा, या अच्छा भाई हम भी जा रहे हैं, तू भी चल, तू यहाँ पीछे क्या करेगा। एक दूसरे को देख देख करके, एक दूसरे को देख देख करके भी बहुतों का मन क्या हो जाता है, जाने के लिए तैयार है। ऐसे बहुत से देखता है जो देख रहे हैं, तू भी जा रहा है, तू भी जा रहा है, चलो फिर हम भी चलते हैं। मन में कोई ऐसी लगन नहीं है, मगर देखा देखी भगवान के पास जाने की भावना। अप्पे गैया जिण भक्ति रागेण। और बहुत से ऐसे हैं जिनके मन में है कि परमात्मा की भक्ति का लाभ मिले। पधारे हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलि आगम ज्ञाता आगम पुरज शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। बहुत बहुत सौभाग्य है सबका कि आज पुनः चतुर्विध संघ की स्थापना हो रही। और महासाध्वी सो नाम धन्य तपोनिधि सरल मना कर्मठ साध्वी रत्ना श्री सुलक्षणा जी महाराज साहब की मंगल में दिव्य छत्र छाया में बढ़ने वाली ये महासाध्वी वृंद, महासाध्वी सोनाम धन्य प्रतिभा पुंज श्री अनीता जी महाराज, महासाध्वी स्वर कोकिला श्री पूजा जी महाराज आदि महासाध्वी वृंद, आप सभी के पदार्पण पर बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो हम अपने विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए फिर महासाध्वी जी के मंगलमय भाव एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं और उसके पश्चात गुरुदेव के पावन श्रीमुख से आज के दिवस का मंगलमय संदेश भी सुनते हैं। तो परमात्मा के चरणों में जाने वाले देवी देवता, मन में क्या आ रहा है किसी के, कि परमात्मा की भक्ति का लाभ मिलेगा। उस राग, उस ललक के कारण वो जा रहे। अप्पे गैया धम्मोती। और किन्हीं के मन में क्या आ रहा है, भगवान के जाएंगे तो हमें धर्म का लाभ होगा। कौन सा लाभ? धर्म का लाभ होगा। हमें श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, अस्तिकाय धर्म को समझने का मौका मिलेगा। भावना जागेगी और कर्म कटेंगे। आत्म स्वरूप, आत्म स्वभाव को पहचानने की क्षमता का विकास होगा।
अप्पे गैया जिया मेयंगती कट्टू, अर्थात ये तो हमारा पारंपरिक, पारंपरिक मतलब पूर्व देवताओं से चला आया एक लोकाचार है, एक रीति है, एक रिचुअल है, करना ही पड़ेगा। हाँ, अब महाराज जी आ ही गए हैं तो जाना ही पड़ेगा भाई। अब बहुत से ऐसे भी है, श्रद्धा नहीं है, कोई ज्ञान की पिपासा भी नहीं है, कोई भक्ति भी नहीं है, मगर क्या है भाई, अब हम मेंबर बन गए हैं, उस सभा में हैं, अब तो हमें तो जाना ही पड़ेगा ना। अब ऐसे ऐसे भी देवी देवता थे जिनके मन में अलग अलग माइंड सेटअप थे और भगवान के चरणों में सूर्याग देवता के साथ वो जाने के लिए तैयार होते हैं। किस तरह से आते हैं इसको कल सुनेंगे। अब माँ साध्वी श्री अनीता जी महाराज साहब की सुशिष्या माँ साध्वी जी अपना एक मंगलमय भजन रखेंगे, तत्पश्चात श्रद्धेय गुरुदेव कृपा करेंगे।